हमारी माताजी ग्राम पंचायत मकसूदियाँ ब्लॉक पॉइंट तहसील फूलपुर के अंतर्गत 12 अगस्त 2025 को ग्राम में भारी अनियमितता करोड़ों का गबन होने के कारण जिलाधिकारी महोदय जी को प्रार्थना पत्र दी, जिसके आधार पर डीएम महोदय ने 25 अगस्त को टीम गठित किए। तत्पश्चात 24 सितंबर 2025 को जिला उद्यान अधिकारी द्वारा जांच किया गया। उसके बाद डीएम ने भारी अनियमितता देखते हुए 2 दिसंबर को प्रधान सेक्रेटरी को कारण बताओ नोटिस जारी किया। तत्पश्चात 29 जनवरी को 2026 को जिलाधिकारी महोदय द्वारा प्रधान अधिकार और प्रशासनिक कार्यभार को सीज कर दिया गया। उसके बाद अंतिम जांच अधिकारी परियोजना निदेशक एवं नलकूप खंड अधिकारी आजमगढ़ को नामित किया। ये बताइए सर, जो है कि हमारी माताजी द्वारा लगभग जनवरी में से लेकर आज तक 3 बार 4 बार माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश, उसके बाद 27 फरवरी को माननीय आयुक्त महोदय का आदेश, 10 फरवरी को माननीय आयुक्त महोदय का आदेश, तत्पश्चात 20 मार्च को डीएम महोदय और माननीय आयुक्त महोदय जी मिले, कहें कि आपके गांव की हम जांच कराएंगे, लेकिन बिना जांच कराए आज हमको सुनने में आ रहा है बिना जांच किए डीएम महोदय द्वारा जो एक प्रधान का खाता रिलीज कर दिया गया। आप समझ में नहीं आ रहा कि आखिर डीएम महोदय कर क्या रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, बिना जांच किए किस आधार पर खाता को रिलीज किया गया। मैं डीएम से एक क्वेश्चन कर रहा हूं कि बिना आप जांच कराए किस आधार पर आपने खाता को रिलीज किया है। दूसरी बात यह है कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी का 3 आदेश आया, आप बताइए 9 मार्च को, 12 मार्च को और 20 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी का 3 आदेश आया, लखनऊ से, गोरखपुर से और माननीय आयुक्त महोदय जी का भी 3 आदेश है, लेकिन उसको अमल में ना करते हुए डीएम महोदय ने स्वविवेक से खाता को रिलीज कर दिए। ये समझ लीजिए आईएएस रैंक के अधिकारी होते हुए, बताइए अगर कोई शिकायत करता हो उसकी बात को सुन रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं कि आपके गांव में जांच होगी। अभी मेरे द्वारा डीएम महोदय से 20 मार्च को व्यक्तिगत मिला गया, डीएम महोदय जी द्वारा कहा गया कि आपका 4-5 दिन में टीम गठित करके जांच कराएंगे, जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप बताइए आज हमको सुनने में आ रहा है कि डीएम महोदय जी द्वारा खाता को रिलीज कर दिए, हमको ना कोई जांच कराए। आखिर परियोजना निदेशक ने 23 फरवरी को ही फर्जी ढंग से पैसा लेकर के, पैसा के बदौलत ग्राम पंचायत में जो गमन था उसको नील कर दिए। कैसे कर दिए? अब यही समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार से नील कर दीजिए। जब शिकायतकर्ता सही पाई गई, जांच सही पाया गया, दोषी पाया गया आधी अधूरी जांच में भी, लेकिन 15 बिंदु की बिना जांच किए परियोजना निदेशक जिला ग्राम विकास अधिकारी आजमगढ़ और नलकूप खंड अधिकारी तकनीकी अधिकारी आजमगढ़ द्वारा फर्जी रिपोर्ट बना के 23 फरवरी को ही नील करके कि कोई गमन नहीं है, नील करके ही भेज दिया गया। मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ, अगर परियोजना निदेशक वास्तव में सही हैं, उनको पद मिला है तो सही जांच करना चाहिए, शिकायतकर्ता को अवगत कराना चाहिए कि मैं आपके यहाँ जांच करने आ रहा हूँ। फर्जी रिपोर्ट देने का क्या अधिकार है, क्या औचित्य है? आपके हाथ में कागज बहुत सारे हैं क्या? हमारे हाथ में जो कागज हैं ये डीएम महोदय द्वारा देखिए जब सीज किया गया था, ये है माननीय मुख्यमंत्री जी का, ये देखिए आदेश, लिखित आदेश कि डीएम महोदय जो 9 मार्च को आदेश है कि डीएम महोदय द्वारा जाकर व्यक्तिगत जांच किया जाए। पुनः माननीय मुख्यमंत्री का ये देखिए आदेश आया है गोरखपुर से 12 मार्च को कि डीएम महोदय द्वारा जाकर जाँच किया जाए। फिर उसके बाद लिखित आदेश सीडीओ महोदय जी किए हैं 20 मार्च को कि सीडीओ महोदय जाकर, आयुक्त महोदय जी आदेश किए हैं कि सीडीओ महोदय जाकर शिकायतकर्ता की उपस्थित में जांच कराएं। जो गमन धन है, करोड़ों का गमन धन 14वां वित्त आयोग, 15वां वित्त आयोग, मनरेगा में हमारे यहाँ जीसीबी से कार्य करा के फर्जी भुगतान करा लिया गया। मेरी माताजी द्वारा 27 फरवरी को चैलेंज किया गया डीएम को, कमिश्नर को चैलेंज किया गया, इसकी भी हार्ड कॉपी यहाँ है। 27 फरवरी को चैलेंज किया गया कि जो पोखरी निर्माण हुआ जीसीबी से बिना कराए, जीसीबी से कुछ करा के पैसा गमन कर लिया गया है। जबकि देखिए ये भी है, सरसों फुला रही है, ये देखिए खेत में सरसों फुला रही है, यहाँ भी
ये भी चैलेंज किया गया, ये भी पोखरी है। आप बताइए, ये जो पोखरी निर्माण हुआ है, पोखरी में सरसों कहाँ उगती है, धान कहाँ होता है? डीएम महोदय इसका जवाब दें। आईएएस रैंक के अधिकारी हैं, हम डीएम महोदय से क्वेश्चन कर रहे हैं। आप मीडिया बंधु के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा रहा हूँ कि आखिर एक ऐसे आईएएस रैंक के अधिकारी हैं कि जो जिले में, भाई अब जब जिला अधिकारी ही जो है कि मैनेज हो जाएंगे तो आप बताइए कि न्याय किसको मिलेगा सर? अगर कोई ये बताइए, मुख्यमंत्री साहब ने आदेश किया जी। कोई बड़ा अधिकारी आपके गांव में जांच करने आए? आए ही नहीं सर। आप बताइए, आदेश पे आदेश, आदेश पे आदेश, आदेश केवल हो रहा है। क्या आपको लगता है यूजी जी की जीरो टॉलरेंस भी फेल हो गई है। क्या आपको लगता है कि डीएम यहाँ को पर्यटन जैसे सीडीओ और डीपीआरओ उनकी बात कहीं ना? हम आपको स्पष्ट बता रहे हैं पत्रकार महोदय, इसमें सबसे ज़्यादा मैनेज करने वाले डीपीआरओ महोदय जी हैं, जो इस व्यवस्था को पूरी तरीके से डीपीआरओ महोदय पवन यादव जी इसको मैनेज किए हैं। और जो भी अधिकारी जांच करने आते हैं वो मैनेज करके उनको जांच नियुक्त किए और कागज पर ही रिपोर्ट लगा दिए। अगर इसकी पुनः जांच 1 सप्ताह के अंदर नहीं हो रहा है ग्राम पंचायत मकसूदिया में, तो मैं माननीय उच्च न्यायालय याचिका दायर करूंगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी डीएम महोदय और सीडीओ महोदय की है। क्योंकि सीडीओ महोदय और डीएम महोदय द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय आयुक्त महोदय जी के आदेशों की अवहेलना किया गया है। हम एक बात और आपसे कहना चाह रहे हैं, ग्राम प्रधान और सीडीओ एक ही जाति होने के नाते ऐसा किया गया। जाति का भेदभाव इसमें नहीं है। मामला ये है, मैं स्पष्टीकरण करना चाह रहा हूँ कि एक बात हमको अवगत करा दें सीडीओ महोदय और डीएम महोदय कि आखिर किस बेस पर, क्या कारण है कि आप जांच नहीं करवा रहे हैं? इतना प्रार्थना पत्र मौजूद होने के, प्रार्थना पत्र दिए जाने के बावजूद क्या कारण है कि आप द्वारा जांच क्यों नहीं कराया जा रहा है? ये संतुष्ट कर दे, क्यों जांच नहीं करा रहे हैं? आखिर मंत्री का दबाव है कि किसी कोर्ट का आदेश है कि जांच ना किया जाए। भ्रष्टाचार अगर गांव में हो, क्या कोई आदेश इनको मिला है कि जांच ना? अब तक आपने कितने ऑनलाइन पोर्टल किया? हमारे द्वारा लगभग बाई हैंड, माता जी द्वारा लगभग 100 प्रार्थना पत्र बाई हैंड दिया गया है। डीएम महोदय, सीडीओ महोदय, कमिश्नर महोदय, माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय, लगभग 100 प्रार्थना पत्र बाई हैंड। आईजीआरएस की तो आप बातें छोड़िए, आईजीआरएस पे लगभग 250-300 प्रार्थना पत्र दिया गया। आईजीआरएस पर जो भी निस्तार किया जाता फर्जी तरीके से लगा दिया जाता, रिपोर्ट बैठे बैठे बिना जांच किए। जब आप बताइए बाई हैंड आदेश का अवहेलना हो रहा माननीय मुख्यमंत्री कमिश्नर महोदय का, तो आईजीआरएस की आप बातें छोड़ दीजिए सर। ये तो जीरो टॉलरेंस नीति माननीय योगी जी का हम तो कहेंगे फेल है। क्या ये मान लीजिए कि आजमगढ़ डीएम महोदय आपको मसूदिया ग्राम प्रधान जी, ये मान लिया जाए कि आपकी मसूदिया ग्राम सभा में जो भी काम हुए हैं डीएम महोदय द्वारा उनको दे दिया गया, कोई गड़बड़ी नहीं की? देखिए, ये तो हम बता नहीं सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य है, अगर वास्तव में ईमानदार आदमी हूँ तो ईमानदारी से जांच कराएं फोर्स के साथ भेजकर। अगर जांच नहीं पाई गई, अनियमितता नहीं पाई गई, तो मुझे जो सज़ा देना हो दीजिए। लेकिन अगर अनियमितता पाई गई, जो परियोजना निदेशक, ग्राम विकास, जिला ग्राम विकास अधिकारी हैं और नलकूप फंड हैं, इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए डीएम महोदय द्वारा। अगर आपको न्याय नहीं मिला तब क्या करेंगे? हमको न्याय नहीं मिलेगा तो जितने संबंधित विभाग के अधिकारी हैं, मैं सबके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर करूंगा और वहां सभी प्रार्थना पत्र को अवगत कराऊंगा कि इतना भ्रष्टाचार होते हुए भी डीएम महोदय द्वारा, जो जिले के सबसे श्रेष्ठ अधिकारी होते हैं, जो सभी विभाग के मालिक होते हैं, डीएम महोदय द्वारा आश्वासन देने के बाद, बाई हैंड ऑर्डर करने के बाद, आप देखिए डीएम महोदय का भी बाई हैंड ऑर्डर है, इनका ऑर्डर करने के बाद भी, डीएम महोदय जी द्वारा ऑर्डर करने के बाद भी जांच नहीं हुई। ये बताइए, जो प्रधान का खाता भी दोबारा बहाल हुआ है जी, क्या आपने डीएम से फोन से वार्ता या व्यक्तियों को मिले? आज मैंने डीएम साहब को 4 बार फ़ोन किया था और सीडीओ महोदय को भी 4 बार कि आखिर ये बताया, वो फ़ोन रिसीव नहीं किया, उनके पीए फ़ोन रिसीव करते हैं डीएम महोदय को। हाँ, डीएम महोदय को फ़ोन लगा रहे हैं, हम आपके सामने लगा रहे हैं। डीएम को हमारा पीआरओ उठाते हैं? जी, डीएम महोदय डायरेक्ट बात नहीं कर रहे हैं। डीएम महोदय के पीआरओ साहब फ़ोन उठाते हैं और डीएम महोदय से हमने कहा बात कराइए, लेकिन अभी तक बात नहीं कराएँ। हम डीएम साहब को हम फ़ोन कर रहे हैं, आपके सामने कर रहे हैं। देखिए, डीएम साहब का फ़ोन जा रहा है।
ये डीएम साहब जी का फ़ोन जा रहा है लेकिन उठ नहीं रहा है। आप देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। और उठाएंगे तो स्टेनो उठाएंगे। आप बताइए सर, स्टेनो कहेंगे बात करा दीजिए। देखिए क्या होता है, ऐसा है तो नहीं सर, उठा नहीं। हेलो, नहीं उठा। देखिए सर, आपके सामने हम बात कर रहे हैं डीएम महोदय आजमगढ़ जी से। जी हेलो, हाँ जिलाधिकारी महोदय क्या? डीएम साहब से बात हो रही है सर? नहीं अभी सर मीटिंग है। सर मैं सुबह से ही कॉल कर रहा हूँ, डीएम साहब से 1 मिनट बात करा दीजिए। आपसे हम सुबह 3 बार फ़ोन किए थे, लगभग वही 10 बजे। पवन सिंह चौहान बात कर रहे हैं सर? जी नोट कर ले रहा है। सर, आप सुबह भी नोट किए थे, हमने कहा डीएम सर से बात करा दीजिए 1 मिनट, लेकिन आपने बात नहीं कराया सर। आप सर स्टेनो बात कर रहे हैं? जी सर, अपना परिचय दीजिए सर। जी संदीप शुक्ला जी। तो सर डीएम साहब से कब बात होगी हमारी? जी ठीक है, बात कराइए सर। ये देखिए, वो जो है कि संदीप शुक्ला जी उठाए थे, उन्होंने कहे हैं कि अब सुबह से ही हम कॉल कर रहे हैं। तो आपकी बात लिख रहे हैं? जी, बात नोट कर रहे हैं। बात नोट करने से क्या मतलब? डीएम साहब से बात कराइए, व्यक्तिगत बात कराइए। ये है जीरो टॉलरेंस। ये जीरो टॉलरेंस की नीति माननीय योगी जी से हम सुबह से आप फ़ोन लगा रहे, उठ नहीं रहा है। उठ रहा है, लेकिन स्टेनो का भी उठा रहे हैं 3 बार 4 बार में। कभी जो है कि मीटिंग में अभी सुबह से मीटिंग में है 10 बजे से। आप बताइए सर, क्या किया जाए? आम आदमी क्या करेगा? क्या कहेंगे बाबा मुख्यमंत्री जी जो भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, अगर आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति इस तरह से चाल रहे हैं तो अब शिकायत करता हूँ कि वो क्या कहेंगे, वो बाबा जी क्या कहेंगे? इस तरह के मामले लापरवाही बढ़ती जा रही है आपकी नजर में अधिकारी द्वारा, क्या कहेंगे? हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यह अपील करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप द्वारा जो जीरो टॉलरेंस चलाया गया है, इसको हम कैसे माने, कैसे प्रूव करें? जब आपके 3-3 आदेश, माननीय आयुक्त महोदय के 4-4 आदेश कि डीएम और सीडीओ द्वारा अवहेलना किया जाए जिस जिले में, तो ये जीरो टॉलरेंस आप ही सर बता सकते हैं जीरो टॉलरेंस कहाँ फॉलो करता है। एक प्रधान जीत जाता है। एक प्रधान जो है कि फर्जी जांच करके, जो जांच अधिकारी हैं, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम विकास अधिकारी और नलकूप खंड अधिकारी, ये फर्जी रिपोर्ट बना के दे देते हैं, उसी पे डीएम महोदय बहाल कर देते हैं। ये कहाँ की नीति है? बिना जाँच किए कैसे न्याय मिलेगा? जीरो टॉलरेंस फेल। हमें लोग आप हाई कोर्ट में लेंगे। हाँ, माननीय उच्च न्यायालय में डीएम महोदय, सीडीओ महोदय, डीपीआरओ महोदय और जो परियोजना निदेशक हैं, जिला उद्यान जो जांच करके गए हैं, सबके नाम से भाई हम माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। इन सबको भाई। लेकिन एक आखिरी सवाल है कि इस बार जो आपने रिपोर्ट अपना शिकायत दिया था कि जांच हो यहाँ पे, तो कब उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर में जांच होगी? हमसे सीडीओ महोदय से लगभग 1 हफ्ता से वार्तालाप हो रहा है। सीडीओ महोदय द्वारा जी बताया गया कि आपके यहाँ 4 दिन में टीम गठित होकर जांच होगी। अब बताइए, 4 दिन भी बीत गया। फिर उसके बाद माता जी 27 फरवरी को ही गई थी, तो डीपीआरओ महोदय को सीडीओ महोदय जी बुलाए हैं। कहें इस बार जो भ्रष्ट अधिकारी जांच करके आया, सीडीओ महोदय जी द्वारा कहा गया कि जो परियोजना निदेशक भ्रष्टाचार से लिप्त है, उस अधिकारी को आपकी जांच में मत भेजिएगा। अब 27 फरवरी से आज 29 मार्च हो गया, 1 महीना 2 दिन हो गया, लेकिन अभी तक जांच नहीं आई। जबकि 27 फरवरी को ही सीडीओ महोदय द्वारा वहाँ डीपीआरओ महोदय को अपने ऑफिस में बुला करके माता जी के सामने या व्यक्तिगत बताया गया कि इस बार जो अधिकारी भेजिएगा वो जो है कि फर्जीवाड़ा ना हो, अच्छे अधिकारी को भेजिएगा। अगर इस बार जो अधिकारी अगर भ्रष्ट जांच करके आएगा, उसको मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये सीडीओ महोदय जी द्वारा बताया गया था। ठीक सर।